उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से आया 18 वर्षीय विवेक अब लखनऊ के एक सरकारी इंटर कॉलेज में पढ़ता था। उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में बिजली सी चमक। वो एक किसान का बेटा था, रामधारी यादव, जिनकी कमजोर पीठ अब हल नहीं उठा पाती थी, लेकिन दिल में बेटे के लिए एक मजबूत सपना था। विवेक का सपना था एक वैज्ञानिक बनना। लेकिन जब खेत से घर चलाना मुश्किल हो तो विज्ञान की किताबें खरीदना सपना ही लगने लगता है। एक दिन कॉलेज में इसरो द्वारा आयोजित एक विज्ञान प्रोजेक्ट प्रतियोगिता का पोस्टर लगा। पुरस्कार था एक छात्रवृत्ति और वैज्ञानिकों के साथ इंटर्नशिप। विवेक का दिल धड़क उठा। यह उसका पहला मौका था अपने सपने को छूने का। लेकिन चुनौती थी मॉडल बनाने के लिए जरूरी सामान। वो जानते थे कि उनके पिता के पास इतना पैसा नहीं है। फिर भी वो पोस्टर के सामने देर तक खड़ा रहा। जब उसने पिता से इसका जिक्र किया तो रामधारी जी चुप हो गए। अगले दिन खेत में अपने पुराने ट्रैक्टर का टायर भेजकर उन्होंने विवेक को कुछ पैसे दिए। बोले, बेटा तू उड़ान भर, हम जमीन संभाल लेंगे। विवेक को अब समझ आ गया था कि यह सपना सिर्फ उसका नहीं, उसके पिता की आशा भी है। कॉलेज में एक युवा विज्ञान शिक्षक अनीता मैम ने विवेक की प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने ना सिर्फ उसे गाइड किया, बल्कि देर रात तक लैब में रुककर उसके साथ मॉडल पर काम किया। वो कहती थीं, तुम सिर्फ किताबों से नहीं, जज्बे से सीखते हो विवेक, यही असली विज्ञान है। प्रतियोगिता का दिन आया। विवेक ने एक सस्ते थर्मोकोल और घरेलू कबाड़ से सोलर इंजन सैटेलाइट का मॉडल तैयार किया था। सामने महंगे स्कूलों के छात्र बड़ी बड़ी लैब्स के सहारे आए थे। किसी ने उसके मॉडल को देखकर हंसते हुए कहा, भैया ये विज्ञान प्रदर्शनी है, कबाड़ी का मेला नहीं। विवेक ने सिर उठाया और कहा, इसी कबाड़ में ही मेरा भविष्य चमक रहा है। विवेक ने अपनी प्रस्तुति दी। उसका आत्मविश्वास, भाषा और तर्क शक्ति सबको चौंका गई। लेकिन कुछ जजों ने उसकी सादगी को कमजोरी समझा। सवाल पे सवाल हुए, पर विवेक ने हार नहीं मानी। उसने अपने मॉडल का हर पहलू विस्तार से समझाया। जजों ने पूछा, अगर तुम्हें संसाधन मिलते तो क्या कर पाते? उसने जवाब दिया, सपनों के लिए संसाधन नहीं, हौसला चाहिए। रिजल्ट के एक दिन पहले विवेक को पता चला कि प्रतियोगिता में भ्रष्टाचार हुआ है। कुछ अमीर स्कूलों ने जूरी पर दबाव डाला था। विवेक टूट गया। उसकी मेहनत, उम्मीदें और सपने एक बार फिर किस्मत से हारते दिखे। वो छत पर बैठकर सोच रहा था, क्या एक किसान का बेटा कभी उड़ सकता है? तभी उसे अपने पिता का मैसेज आया। हमें खेत सूखा मार गया, पर हमने हल चलाना नहीं छोड़ा बेटा। तू क्यों हार मान रहा है? अगले दिन प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि, एक पूर्व इसरो वैज्ञानिक ने विवेक के मॉडल में रुचि ली। उन्होंने उसकी प्रस्तुति की रिकॉर्डिंग देखी और कहा, यह बच्चा असली वैज्ञानिक है। इसकी सोच में गहराई है, आत्मा है। जजों की राय पलटी। विवेक को राष्ट्रीय स्तर पर जाने के लिए चुना गया, पूरी छात्रवृत्ति के साथ। विवेक अब शहर के सबसे बड़े विज्ञान संस्थान में था, लेकिन वो अब भी हर महीने कुछ पैसे घर भेजता था, पिता के इलाज और बहन की पढ़ाई के लिए। एक दिन जब मंच से उसे युवा नवोन्मेषक का अवार्ड मिला तो उसने माइक पर सिर्फ यही कहा, ये पुरस्कार उस किसान के नाम जिसने फावड़ा छोड़ा, पर मेरा हौसला नहीं छोड़ा। विवेक अब युवा वैज्ञानिक बन चुका है। वो गांव-गांव जाकर बच्चों को विज्ञान पढ़ाता है। हर बार कहता है, अगर खेत में पसीना बहाने वाला बेटा सितारे छूना चाहे तो उसे रोको मत। हो सकता है वो एक दिन असल में सितारों के बीच पहुंच जाए। नैतिक शिक्षा, मॉरल, कभी हार मत मानो। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा पक्का हो और हौसला जिंदा, तो उड़ान कोई नहीं रोक सकता।